ज्वाइन कर चुकी हैं, दीगर रहनुमा भी मुझे ज्वाइन करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू जरताज गुल साहिबा, सबसे पहला सवाल ये, बुध से आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं और इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताऊं या बाय द बुक बताऊं, ऐसे ही कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करता अनटिल अनलेस आपने कोई जुर्म ना किया, ठीक है। और पहला बुनियादी सवाल, खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं बुध को? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान। मैं समझती हूँ कि बड़े वैलिड सवाल है। पहला वैलिड सवाल तो ये बनता है कि बजाय इसके कि हम इसके ऊपर बहस करें कि मरियम नानी जो है वो एक 70s की हीरोइन की तरह आहें भर भर के ठंडी ठंडी सांस से लेके, वो कह रही हैं आप जो है ना अदलिया के कंधों पर आना चाह रहे हैं। पहले आप किसी और के कंधे पर आए थे, फिर अब आप किसी और कंधे पर आना चाह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि पहला वैलिड सवाल तो ये कि बजाय इसके कि हम मरियम नानी की जो ठंडी ठंडी आहें वो भरती हैं, 70s की हीरोइन की वो ओवर एक्टिंग करती हैं और पटवारियों को बिरयानी के प्लेटों पे जबरदस्ती खड़ा करके एक तमाशा लगा लेती हैं और लोगों को लिलकार रही होती हैं राना सनाउल्लाह के उसके ऊपर इशारों के ऊपर। उससे ज्यादा वैलिड सवाल सलमान हमारा ये बनता है कि जो मुल्क में अभी दहशतगर्दी की जो एक लहर पाकिस्तान में घुसी है, हमारे लोग दोबारा से शहीद हो रहे हैं, पिशावर से लेकर बन्नू तक, बन्नू से लेकर मालाकंड, सवाद से लेकर कराची तक, और इवन इस्लामाबाद के अंदर भी हमला हो चुका है। वहां पे इस पूरे दौर के दरमियान बजाय इसके कि ये कहा जाता है कि मुल्क को कंट्रोल करना है, मुझे सवाल ये करना है सलमान कि इस वक्त इस जो बदतरीन महंगाई आवाम के ऊपर ये मौजूदा PDM की हुकूमत लेकर आई है, वहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो सरबराह था, जो कि रोल बैक करता है किसी भी न्यूक्लियर एसेट्स को, वो पाकिस्तान के कंट्रोल रूम का दौरा कैसे कर रहा था? मुझे उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत है, मुझे वो चाहिए कि वो पाकिस्तान के असास का सौदा तो नहीं किया जा रहा आंखों में धूल झोंके। दूसरा, ख्वाजा आसिफ के बारे में, जो कि इनके वजीर भी हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा है, नेक्स्ट टू मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद वो होते हैं जी, वजीर दिफा है। बजाय इसके को वो दिफा के बारे में बताएं, उन्होंने पाकिस्तान को पहली बाप का माल लूट के, वो किसी और मुल्क में चपरासी भी थे, दुबई के अंदर वो नौकरी भी कर रहे थे और चपरासी की या किसी नाई की जो है वो तनख्वाह भी ले रहे थे। मेरा उनसे सवाल ये कि जो पाकिस्तान के खजानों वो अपने बाप का माल लूट के समझ के 13 करोड़ आप मखसूस खवातीन के उसमें अकाउंट के अंदर जाके फेंका करते थे। आपने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन आप ही की ही अपने एक और फेडरल मिनिस्टर जो है हसन इकबाल साहब कहते हैं, जो कहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है, वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि दुश्मनी आप कर रहे हैं या वो करें? तीसरी सलमान, सबसे बड़ी बात यह है कि ठंडी आहें भरने से, हीरोइन की एक्टिंग करने से मरियम नानी को सियासत नहीं मिल जाती, इलेक्शन उनको लड़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि खान इलेक्शन हो रहे हैं, पहले ये बता दें, इलेक्शन लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन हो रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए ना सलमान, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हम तो बार बार इस वक्त मुल्क के अंदर ये सवाल कर रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो हमें ये बताएं कि इस वक्त एक खातून जो प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का ले रही है, जो एक हुकूमती तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो ऑफिशियल PTV पे दिखाई जाती है, और जो उसका 500 गाड़ियां उसके साथ होती हैं, पता नहीं कितने कितने रेंजर्स और उसकी उनको सिक्योरिटी दी जा रही होती हैं, वो किस हैसियत के अंदर जो कहती है कि मेरी हुकूमत भी नहीं है, किसी और के कंधे पे चढ़ के उसका चाचा और उसका जो अब्बा जी जो बगोड़ा है वो बुरका पहन के जो कार की डिग्गी में सियासत की वज़ीर आज़म की कुर्सी लेकर आए थे, 450 अरब के करीब, जो गरीब आदमी का पंजाब के अंदर इस वक्त सेहत एहसास करता है या कि PK के अंदर, उन्होंने किस हैसियत में उसको खत्म कर दिया, जो अपनी छोटी मोटी सर्जरी भी है। ये जो बात आप बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि देखें ये डिबेटेबल बात है और इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमें अपने गिरबान में भी तो झांकना चाहिए ना। पंजाब में जब आपकी हुकूमत थी काफली की, तो खान साहब वहां का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, जब आपकी KP की हुकूमत थी खान साहब वहां पर भी इस्तेमाल करते थे। लोग सवाल करते थे खान साहब के पास कोई ओहदा तो है नहीं, तो फिर वो क्यों मराते इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल उठते हैं जब आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे। अच्छा देखिए, बजाय इसके कि खान साहब को तो अल्लाह ताला का करम है कि खान साहब के ऊपर तो 1 रुपए की कोई कदगन भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला ने उसको इतना जिदार, बहादुर, पैट्रियाटिक और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला उसको बनाया है कि जब उनके खिलाफ मुकदमा गया था ना, तो वो अपनी 28 साल, क्योंकि उनकी जो रसीदें थी ना वो हक हलाल की कमाई की थी,
वो इनकी तरह शरीफ बरदरान की तरह ऊंटों पर बैठ के जो है वो पैसे नहीं लेकर यहाँ से गए थे। वो खुद साख्ता जिला वक्त इख्तियार करके लंदन या जद्दा भगोड़े नहीं बन के गए थे। उनको 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दी और उसी रुकनी बेंच ने जो है सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने नवाज शरीफ को कहा था कि सिसिलियन माफिया ये अमानतदार नहीं है, ये सादिक और अमीन नहीं है और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। मेरा सिर्फ सलमान सवाल ये है कि अगर मुल्क के तमाम इदारे इन्होंने यरगमाल बना दिए हैं, मुल्क के तमाम इदारे इस वक्त स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं, जिनसे सवाल हमें करना चाहिए कि आपको इलेक्शन करवाना है, मुल्क का एक ही बहरान का हल है कि आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। 22 करोड़ आवाम का फैसला कार के डिग्गी में या बुरका पहन के नहीं होगा, ये ज़मीर पोशी करके नहीं होगा। अच्छा, मीनवाइल ज़फर हिलाली